जब सिसकियों का मोल न हो, जब तजुर्बे पर जोर न हो, जब आवाजें अनसुनी कर दी जाएं, जब विरोध को बगावत मान लिया जाए, तो समझ लीजिए कि सियासत सच में मुंह चुराने लगी। सवाल है कि क्या कांग्रेस की सियासत भी सच से मुंह फेरने लगी है? और अब ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि असम में कांग्रेस का एक और अपना पराया हो चुका है। 3 दशक तक असम में कांग्रेस का हाथ मजबूत करने वाले भूपेन बोरा अपने समर्थक के साथ कमल खिलाने की कसम उठाने लगे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेन बोरा और सियासत की घड़ी आगे का वक्त दिखाने की जगह उसी जगह ठिठक गई जहां से असम में यह कहानी शुरू हुई, यानी करीब 11 साल पहले। 23 अगस्त 2015 को हेमंता बीजेपी में शामिल हुए और आज हाथों में कमल थामे अपनी पुरानी पार्टी की आंखों की किरकिरी बन चुके। और अब भूपेन बोरा भी हेमंता के नक्शे कदम पर चलने का दम भर रहे हैं। चलो हेमंता की बात नहीं करते, क्योंकि अब वो पक्के भाजपाई नजर आते हैं और बात पुरानी हो गई। भूपेन बोरा की बात भी छोड़ देते हैं, वो भी कमल वालों के दल में अब जा मिले। पर मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती हूं। एस विजयाधरानी तमिलनाडु की वरिष्ठ महिला नेता फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। कहा कि कांग्रेस में महिलाओं के लिए नेतृत्व की भूमिका नहीं। फिर आर थंगाराजू पूर्व विधायक हैं और ये भी फरवरी 2024 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई। फिर के तमिला झगन तमिलनाडु की पूर्व विधायक हैं। इन्होंने भी फरवरी 2024 में ही कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। और इसी तरह पश्चिम बंगाल में सुदीप मुखर्जी 2016 में पुरुलिया से विधायक बने थे, लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़े रहे, लेकिन फिर बीजेपी का दामन थाम गए। 2021 में पुरुलिया से ही बीजेपी के टिकट पर विधायक चुने गए। फिर कौस्तुभ बागची कांग्रेस के प्रवक्ता थे, 2024 में बीजेपी में शामिल हो गए। फिर कस्तूरी गोस्वामी पूर्व सीपीएम कैबिनेट मंत्री खीती गोस्वामी की बेटी है, लेकिन अब कमल खिला रही हैं। फिर वैशाली डालमिया ममता सरकार में मंत्री थी, लेकिन 2021 में बीजेपी के साथ हो चली। सोनाली गुहा 4 बार विधायक रही हैं, पहले टीएमसी के साथ थी, अब बीजेपी के साथ। और इस तरह असम में संजू बोरा कांग्रेसी हुआ करते थे और अब भाजपाई हो चुके हैं। सर्व नारायण देवरी कांग्रेस के साथ होते थे और अब बीजेपी के साथ। तो केरल में भी कहानी अलग नहीं है। अनिल एंटनी कांग्रेस में थे, अब बीजेपी में है। आर रश्मि महिला कांग्रेस की महासचिव थी, 2026 में बीजेपी में आ गई। तो राज्य दर राज्य कमोबेश कहानी सेम ही है। कांग्रेस या दूसरे दलों के बागी आज बीजेपी का कमल खिला रहे हैं। हाँ भाई, अगर ये कहकर ही बात खत्म कर दी जाए कि जो डर रहे हैं वो बीजेपी में जा रहे हैं, तो फिर तो बहस की गुंजाइश ही खत्म हो जाती है। लेकिन जब बात देश की सबसे पुरानी पार्टी की हो, जब बात उस पार्टी की हो जो अकेली ऐसी पार्टी हो कि देश में एक मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाए, तो कई बहस से भाग कैसे सकता है कोई। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर इस पर चर्चा करूंगी और कांग्रेस को एक बार फिर याद दिलाऊंगी कि जनता ने आपको अगर विपक्ष के लिए चुना है तो विपक्ष का काम कीजिए, मुंह मत फेरिए। स्थितियां अच्छी बुरी आती जाती रहेंगी, लेकिन पार्टी के अंदर विचार विमर्श, लोगों को सुनना, लोगों से बात करना जरूरी हो जाता है। और पलटूंगी इतिहास कि उन पन्नों को भी जहां कांग्रेस दक्षिण से उत्तर और फिर पूरब तक एक एक करके हाशिए पर भी चली गई। और इसे बीजेपी की मजबूरी कहें, सत्ता पाने की होड़, या फिर बीजेपी की रणनीति कहें, लेकिन बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिला। और कल तक जो दूसरों के घर के चिराग थे, अब वो बीजेपी का घर रोशन कर रहे हैं। अब असम को ही ले लीजिए। पहले हेमंता
और अब भूपेन बोरा का जाना असम में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है, शायद उससे भी ज्यादा। ये वो नेता हैं जिन्होंने असम में कांग्रेस युग को जिया। भूपेन बोरा 32 सालों तक हाथ के साथ थे। राजनीति चाहे कितनी भी बदली, लेकिन भूपेन बोरा डिगे नहीं। लेकिन 32 साल बाद ऐसा क्या हुआ कि ये नातेदारी देखते देखते टूट गई।